मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो और देखना, एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं,
उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे या तो शत्रु के प्रभाव में हैं, या फिर वे पहले से ही भीतर से द्वेष से भरे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो तुम एक कदम पीछे हटकर सोचो कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके शब्दों में कोई वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक सोची समझी योजना के तहत जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे,
तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ, तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए। तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छाव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी, तेरी चेतना में थी, तेरे हर विचार में। तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था। यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी। वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था, अब वापस लौटेगा। तू जानता है, इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वह संतुलन मिलेगा, वह जो तू बहुत समय से चाहता था, वह शांति, वह संतोष, वह प्यार, वह सफलता, वह प्यार से भरी जिंदगी जो कभी तेरे पास नहीं थी, वह अब तेरे पास आएगी। तेरे पास सब कुछ होगा जिसे तू जीवन में चाहता था, क्योंकि जब तूने खुद को ढूंढ लिया है,
तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरे जीवन में आने वाली खुशियाँ अनंत होंगी। तेरे आसपास जो भी होगा वह तुझसे जुड़ा होगा। यह वही समय है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब तेरी हर एक कोशिश सफल होगी, जब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए था। तू खुद को फिर से पाएगा, क्योंकि तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। और अब प्रिय, यह समय तेरा है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने, तुम्हारी राह को प्रकाश से आलोकित करने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सभी बदलाव तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएंगे। तुम्हें इस समय को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ अब फल देने वाला है। तुम्हें 222 की संख्या दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से स्थापित होने वाली है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर यह कहेंगे कि तुम्हारी यात्रा अब रुक गई है, तुम्हारी मेहनत अब बेकार हो रही है। यह उनका भ्रम है। तुम जान लो कि कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हताश होंगे। वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। तुम्हारे ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे हर एक कदम में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे रग-रग में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे साथ छल और कपट नहीं करते, जो तुम्हारी चिंता करते हैं और जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है जिसका प्रेम निस्वार्थ होगा और यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारा हृदय खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम का आगमन तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। इस प्रेम में कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। यह प्रेम सच और पवित्र होगा। इस समय तुम्हारी प्रगति की गति तेज हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बूम आने वाला है। तुम्हारी आर्थिक